हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चकबंदी, हदबंदी और जमाबंदी के बारे में, जो कि दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें विकल्प के माध्यम से आ सकता है। इसी बेसिक इस कोई भी जो है टॉपिक उठा सकता है कि चकबंदी किसे कहते हैं, मुख्य उद्देश्य, मुख्य लाभ। इसी प्रकार से हदबंदी क्या है, मुख्य उद्देश्य और मुख्य लाभ क्या है। इसी प्रकार से जमाबंदी में क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य लाभ क्या क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों बने रही हमारे आज के इस वीडियो में लास्ट तक। तो आज के इस वीडियो में ये टॉपिक हम क्लास करने वाले हैं एक ही वीडियो में। उसके बाद दोस्तों अब आपको जो है चकबंदी, हदबंदी और जमाबंदी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चकबंदी क्या है। दोस्तों जो चकबंदी होता है वह किसी भी किसान की किसी भी स्थान पर जो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े होते हैं, जो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े होते हैं, उसको जो है एक स्थान पर जो है बड़े पैमानों पर उनको प्रदान किया जाता है। यानी कि किसी किसान की विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई छोटे छोटे खेतों को एकत्रित करके एक बड़े भूभाग में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चकबंदी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है, कृषि को वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से उसको बनाना। यानी कि अगर जो छोटे छोटे किसान हैं, यानी कि जो किसान हैं उनके छोटे छोटे खेत हैं बहुत स्थानों पर, दूर दूर स्थान पर, उनको एक जगह जब हम एकत्रित कर देंगे तो जो कृषि है वो व्यवस्थित हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा, और उसमें जो आधुनिक यंत्र है उनको प्रभावी ढंग से हम उपयोग कर पाएंगे। तो इसका जो मुख्य लाभ है यहाँ पे दिया है, लागत में कमी होगा दोस्तों, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रभावी ढंग से उपयोग होगा, जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, हरवावेटर, इन सभी चीज़ों का हम प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाएंगे, और समय का भी बचत होगा। उसके बाद दोस्तों फिर समय का, श्रम का भी बचत होगा, श्रम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जब छोटे छोटे जो भूमि के टुकड़े एक स्थान पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार का दोस्तों चकबंदी था, खत्म हो गया एकदम क्लास। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हदबंदी क्या है। दोस्तों हम इसलिए लिख लेते हैं ताकि जो है जब हम इसको चकबंदी के बारे में लिखेंगे इतना तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम पहले इसको लिख लेते हैं ताकि ना आपका समय वेस्ट जाए ना मेरा, और हम अच्छी तरीके से समझ भी लेंगे। इसलिए हम पहले इसको लिख देते हैं, तब आप लोगों को हम बताते हैं। हदबंदी क्या है दोस्तों, आधिकारिक रिकॉर्डों और नक्शों के माध्यम से किसी भी भूमि, खेत या गांव की बाहरी सीमाओं का सटीक निर्धारण और सीमांकन करना। दोस्तों जो हदबंदी होता है वह आधिकारिक रिकॉर्ड और नक्शों के माध्यम से, जैसे कोई भी गांव हो गया, कोई भी जमीन हो गया, कोई भी खेत हो गया, कोई भी घर हो गया, उसका जो हम सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं बाहरी सीमाओं का, उसी को हम हदबंदी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भूमि की भौगोलिक पहचान स्पष्ट करना। यानी कि जो हदबंदी का मुख्य उद्देश्य है उसमें जो आपका भूमि है या मेरा है या किसी का भी हो, उसका जो सीमा है कौन सा है, बाहरी सीमा कितना है। मान लीजिए ये एक गाँव है और ये एक गाँव है, इसमें देखिए इसका सीमा यहाँ तक है इस प्रकार से, और इस वाली का सीमा इस प्रकार से है। तो दोस्तों इस हदबंदी क्या करता है, इसकी बाहरी सीमाओं का सटीक जानकारी प्रदान करता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य हो गया। उसके बाद दोस्तों मुख्य लाभ क्या है, जैसे पड़ोसियों के बीच सीमा विवाद, यानी कि खेत में भी ज़्यादातर होता है ये वाला हदबंदी वाला, गांव में ज़्यादातर हर जगह मतलब होता है हदबंदी वाला, ये जो पड़ोसियों के बीच सीमा विवाद को समाप्त करना। यानी कि खेत रहेगा उसमें जो है मेड़ी नहीं मानेगी, कभी कभी मेड़ी भी काट देते, उसमें भी विवाद हो जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, हदबंदी जो है कि इसमें पड़ोसियों का भी झगड़ा हो जाता है, गांव के लोगों से भी हो जाता है, देश विदेश से भी हो जाता है। इस प्रकार का जो सीमा निर्धारण है इसी को हम कहते हैं हदबंदी, और इसका जो पहचान है हम हदबंदी के माध्यम से हम जो है पहचान करते हैं। उसके बाद अवैध कब्जे को कम करना। बहुत सारे लोग हैं जो अवैध कब्जे जमा कि ये मेरा भूमि है, मान लीजिए एक किसी का है, ये इतना घर है किसी का, और ये सरकार का है, यहाँ से इतना सरकार का है, इसके बगल में, लेकिन जो इनका भूमि है ये आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है कि आपका इतना ए का भूमि इतना है, ए का जो ए व्यक्ति है ए का भूमि इतना है, घर जो है इतना है। लेकिन दोस्तों ये लोग जबरन जो है कब्जा कर लेते हैं, अवैध कब्जा जिसे हम बोलते हैं। तो जो ये लोग अवैध कब्जा करते हैं हदबंदी के माध्यम से हम स्पष्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों होता है क्या, जमीन की खरीद बिक्री के समय सही माप सुनिश्चित करना। हाँ दोस्तों,
हदबंदी में आप कोई भी ज़मीन जब लेते हैं तो उसमें हदबंदी के माध्यम से जो आधिकारिक रिकॉर्ड होता है उसमें आपका क्या करता है दोस्तों, जो आधिकारिक रिकॉर्ड होता है उसमें उपलब्ध होता है। जब आप कोई ज़मीन लेते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि एक ज़मीन 1 बीघा है या कोई कितना भी हो, या 1 बीघा है कि 5 बीघा है कि 6 बीघा है। तो ये जो है हदबंदी के माध्यम से आधिकारिक व्यवसाय पर उपलब्ध होता है, जिसे हम ज़मीन खरीद बिक्री, यानी कि जब आप ज़मीन खरीदते और बिक्री करते हैं तो उसमें हदबंदी के माध्यम से उस ज़मीन का कितना आपका ज़मीन है, कितना ज़मीन है आपका, इतना ज़मीन है कि आपका ज़मीन इतना है, इसका जो है पता लगाता है कि आपका ज़मीन कितना है जब आप खरीद और बिक्री करते हैं। ये हो गया दोस्तों हदबंदी हो गया। और इसका अब आ जाता है आपका जमाबंदी। दोस्तों जो जमाबंदी होता है यह एक प्रमुख राजस्व इकाई है जिसमें ज़मीन की मालिकाना हक, क्षेत्रफल या रकबा, फसल के प्रकार, देय लगान और भूमि की श्रेणी को पूरा विवरण होता है। यह जो दोस्तों जमाबंदी होता है इसमें जो मालिक होता है उसके जो है उसका कितना रकबा है, कितना क्षेत्रफल है, कौन कौन से फसल का प्रकार है, वो कितना देगा लागत में, कितना वो दिया है लागत में, और भूमि की श्रेणी का पूरा विवरण जमाबंदी में होता है। मुख्य उद्देश्य क्या है, भूमि के स्वामित्व का विविध प्रमाण रखना है, यानी कि जो भूमि का मालिक है उसका जो है विविध प्रमाण उसमें रखा जाता है जमाबंदी में। और प्रमुख लाभ क्या है, सरकारी योजनाओं और कृषि ऋण प्राप्त हेतु अनिवार्य दस्तावेज है। अगर तो दोस्तों आपका ये पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा फसल बोते हैं, आपका क्षेत्रफल कितना है, कौन सा ये खेत, मान लीजिए ये आपका खेत है, ये मान लीजिए एक का खेत है, तो इसमें जो है पता लगाया जाता है जमाबंदी में कि एक का कितना, इसमें कौन सा फसल बोया जाता है, इसका कितना जो है, इसका कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, ये इसके मालिक कौन है। तो दोस्तों इसमें जो है पूरा विवरण होता है जमाबंदी में। और ये कब काम आता है जमाबंदी में, जब सरकारी योजना आप लाभ उठाते हैं, जैसे कृषि जब आप ऋण लेते हैं सरकार से तो इसमें जो है जमाबंदी आता है, जो अनिवार्य दस्तावेज के रूप में ये कार्य करता है जमाबंदी। इसमें जो मालिकाना हक होता है किसान का उसमें पूरा विवरण होता है जमाबंदी के माध्यम से। सरकारी योजना जब आपको ऋण लेने जाए तो उसमें पूरा रहता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा लाभ क्या है, वरासत या जमीन हस्तांतरण के समय कानूनी अधिकार आधार प्रदान करना। जब आप किसी का भी वरासत करते हैं या जमीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते हैं या किसी के वरासत के नाम करते हैं तो इसमें जो है ये जमाबंदी बहुत ही अनिवार्य रूप से कार्य में अनिवार्य रूप से दोस्तों माना जाता है कि आप अपना जो है रिकॉर्ड लाइए, आप अपना जो है ज़मीन का जो क्षेत्रफल है, जो मालिकाना हक किसका है, वो सब इसमें जो है जमाबंदी में होता है। इसलिए वरासत या जमीन हस्तांतरण के समय कानूनी आधार प्रदान करना ये जमाबंदी के माध्यम से होता है। उसके बाद राजस्व विभाग जैसे पटवारी या तहसीलदार द्वारा इसे नियमित अंतराल पर इसे अपडेट किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, पटवारी या तहसीलदार द्वारा, तहसीलदार द्वारा इसको दोस्तों नियमित रूप से अपडेट करते हैं कौन, पटवारी और तहसीलदार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चकबंदी, हदबंदी और जमाबंदी के बारे में जान चुके हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।